मोस्टली तो मेरी सास ही सरपंच रहे हैं। अच्छा, आपकी सास भी सरपंच रहे हैं? सास 1995 से सरपंच रहे और 2000 तक रहे हैं। तो 2000 उन्हें हम मानते हैं कि गांव में थोड़ी शिक्षा का सुधार होना चाहिए। ये हमको लगता है जैसे अभी महिलाएं अपने चौके चूल्हे तक ही सीमित रह गई है। तो कुछ नुक्कड़ नाटक हुए या फिर अच्छे विद्यालयों का बनना हुआ, इनसे हमारे गांव का अच्छा विकास हो सकता है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। इस वक्त हम जोबनेर में मौजूद है। जोबनेर एक पंचायत समिति है, वही एक तहसील है और फ़िलहाल हम बबेर वालों की ढाणी ग्राम पंचायत में है। हमारे साथ बबेर वालों की ढाणी की सरपंच साहिबा है ममता कुमावत जी। तो मैम से बातचीत करेंगे, इस गांव के बारे में जानेंगे। वहीं चुनाव भी है तो चुनावी लोकसभा यात्रा जो है हमारी जारी है, चुनाव के बारे में भी जानेंगे और वहीं राजनीति पर जो चर्चा है वो हम करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हो आप? बस बढ़िया है। अच्छा ममता जी, आप सरपंच कब बने? अभी 2020 में इलेक्शन हुए तो 2020 से 25 तक हमारे कार्यकाल रहेगा। 25 तक हम सरपंच रहेंगे। अच्छा, तो आप एक महिला सरपंच हो यहाँ की, और आपके गांव में पहले भी महिलाएं सरपंच रही है या आप ही पहले हो? मोस्टली तो मेरी सास ही सरपंच रहे हैं। अच्छा, आपकी सास भी सरपंच रहे हैं? सास 1995 से सरपंच रहे और 2000 तक रहे हैं। तो 2000 उनसे ही प्रेरणा मिली है हमें। और उसके बाद में मेरे ससुर जी 5 साल तक सरपंच रहे। तो हमारी फैमिली का तो एक वही है कि फैमिली बैकग्राउंड ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो फिर आपकी जो दिलचस्पी है वो राजनीति में या आपने ससुराल आने के बाद हो गई? हाँ बिल्कुल, पहले मैं बीएड कर रखी थी तो टीचिंग में अच्छा इंटरेस्ट था, लेकिन जब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा देखा और लोगों की सेवा करते हुए देखे, गांव में विकास कार्य करवाते हुए देखे तो थोड़ा अच्छा लगा। तो उनसे मोटिवेट होके मैंने राजनीति को चुना। फिर राजनीति में आप आगे, आप मतलब क्या आपका टारगेट क्या रहता है कि आपका जो गांव है, जिस गांव के आप सरपंच हो, उनका विकास जो है वो किस तरह से होना चाहिए? इस टारगेट को आप पूरा करते हो? अभी तक आपने गांव के लिए क्या क्या काम करवाए हैं? मेरा मेन टारगेट तो है कि गांव में छोटे मोटे कार्य तो सभी करवा सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली अच्छे काम होने चाहिए, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का बनना या फिर किसी विद्यालय का क्रमोन्नत होना, विद्यालय को इंग्लिश मीडियम में करवाना या अच्छी रोडों का निर्माण करवाना, ऐसा कुछ टारगेट लेके हम चल रहे हैं। बिल्कुल, आप एक महिला हो, महिला सरपंच हो गांव की। कहीं न कहीं यह जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है और एक है ये जो गांव है, तो इसमें मतलब महिला शिक्षा को अगर देखें तो यहाँ की जो महिला शिक्षा है उसका स्तर जो है वो कहाँ तक का है? कैसा स्तर है अभी, या इसमें सुधार की ज़रूरत है या अच्छा चल रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, गांव में हम मानते हैं कि गांव में थोड़ी शिक्षा का सुधार होना चाहिए। ये हमको लगता है जैसे अभी महिलाएं अपने चौके चूल्हे तक ही सीमित रह गई है। तो कुछ नुक्कड़ नाटक हुए या फिर अच्छे विद्यालयों का बनना हुआ, इनसे हमारे गांव का अच्छा विकास हो सकता है। और एक सोच, गांव वालों की थोड़ी सोच में हम परिवर्तन कर दे कि आज की महिलाएं सीमित ना रहकर उच्च स्तर तक बढ़ रही है। अभी हम माने तो अच्छे पद पर कार्य कर रही है। तो उनको देखते हुए थोड़े गांव में महिला विकास का अच्छा होना जरूरी माना जा रहा है। बिल्कुल मैम, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो खुद एक महिला है, माननीय द्रौपदी मुर्मू। और वैसे ही और भी काफ़ी गांव हैं जिनमें महिलाएं सरपंच होती है, आगे आगे राजनीति में बढ़ती है। आपको क्या लगता है इस देश के लिए, या कहो कि भाई एक जिले के लिए उसका विकास करना है, तो महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में, या महिलाएं राजनीति में किस तरीके से सजग होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? महिलाएं अभी देखा जाए तो पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है। और ये एक सराहनीय काम है कि महिलाओं को हम 50% आरक्षण दे रहे हैं। तो महिला क्या है, घर की कंडीशन को देखते हुए अपने देश के विकास में भागीदारी रखती है। तो मेरे हिसाब से महिलाओं का अच्छा सहयोग मिलना चाहिए हमें। और महिलाओं को राजनीति में अच्छा दर्जा देना चाहिए। राजनीति और भी जो फील्ड होती है उनमें भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर आगे आना चाहिए।
हाँ, मेरा तो यही मानना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए और आ भी रही है। महिलाएं आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर मानी जा रही है या कहीं कहीं पे तो आगे हो रही है। स्कूलों में हम देखते हैं गर्ल्स के बॉयज़ के अकॉर्डिंग गर्ल्स के परसेंटेज कुछ ज़्यादा रहती है। पढ़ाई में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, सब में महिलाएं अच्छा कर रही है अपना अच्छा, प्रिपरेशन। आप बिल्कुल आपने पढ़ाई भी करी पहले, फिर राजनीति में आपके लिए कहीं न कहीं ऐसी कोई अड़चन या ऐसा कोई रोड़ा आया या समस्या कि आपको मतलब ऐसा लगा हो कि मैं एक महिला हूँ तो इसलिए मुझे लोग इस तरह से पीछे करना चाहते हैं? या क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गाँव से उठ कर के महिलाएँ जब आगे आती हैं तो काफ़ी समस्याएँ जो होती है उनसे वो गुज़रती हैं, कई लोग समझ नहीं पाते, उनको कहीं बराबरी का हक जो है वो मानते नहीं हैं। तो ऐसा कुछ आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, देखो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड ही राजनीति से जुड़ा है। तो मुझे एक सीनियर सिटीजन की तरह मेरे ससुर जी है छोटे लाल जी, जो 10 साल तक झोटवाड़ा मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी उनका ही डिसीजन था कि मैं राजनीति में आऊँ और महिला सीट थी तो वो बोले कि मैं अपनी बहू को आगे लाना चाहता हूँ, राजनीति में लाना चाह रहा हूँ। तो उनका सपोर्ट काफ़ी मिला। बाकी मेरी फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छा। बिल्कुल, तो अभी हम जैसे कि बात करें, जैसे लोकसभा के चुनाव जो है वो नज़दीक है, अभी अप्रैल में ही चुनाव हो रहे हैं। ये जो है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र आता है, जोबनेर भी उसी में ही आता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, अभी पहले जो पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी थी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से एमपी थे, उनका कार्यकाल क्या रहा है? अभी इस वक्त जो दोनों पार्टी की कंडीशन है यहाँ गाँव में कैसी है, या यहाँ जनता के मुद्दे क्या हैं? पहले यहाँ पे एमएलए कटारिया जी थे, कांग्रेस प्रत्याशी जो कांग्रेस से है। तो थोड़ा कहा जाए तो विकास कार्य, हम लोग बीजेपी से हैं तो विकास कार्य थोड़ा कम रहा। लेकिन अभी क्या है, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हमारे सांसद थे, ग्रामीण सांसद रहे हुए हैं। फिलहाल झोटवाड़ा विधानसभा से वो हाँ, एमएलए रहे हुए हैं। और अभी जो राव राजेंद्र जी जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो विकास कार्य अधूरे हैं वो हमारे पूरे होंगे। आपके इससे इधर देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र में, तो क्या जो विकास के काम हैं, जैसे कहीं सड़क होती है, बिजली है, पानी है, रोजगार है लोगों का, शिक्षा है, अस्पताल है, तो यहाँ पे आप क्या उम्मीद रखते हो नेताओं से कि जो भी भाई जीत के यहाँ पे आता है ये काम तो होने चाहिए? एक सरपंच होने के नाते ग्राउंड के जो मुद्दे हैं वो आपको पता होते हैं। मूलभूत आवश्यकता में तो हम पानी को रखते हैं कि यहाँ पानी की थोड़ी ज़्यादा समस्या है, तो पहले उसका सॉल्व किया जाए। एक हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र का मैटर चल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि उसको सॉल्व करें और हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, तो लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। और लाइट वगैरह का है, बिजली का है, तो चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो ये मुद्दे हैं होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए ये हमारे गांव में। ये बात है। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ ममता कुमावत, जो कि यहाँ से सरपंच है, इनसे हमने बात करी जो कैसे ये आगे आई सरपंच बनी, उनसे लेकर के महिला शिक्षा हो गया या महिलाओं की राजनीति में भूमिका हो या फिर यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हो ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, सारी जो चीज़ें हमने इनसे बात करी। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।